हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार लवली मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। क्लियर है। इससे पहले हम पार्ट 1 देखे थे जिसमें हम इसके जो बेसिक रूल्स थे उन रूल्स को हम एक बार देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उनसे आगे के जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी पैटर्न के सवाल हो सकते हैं, उन सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। ये सवाल है अंतर पर आधारित, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जब अंतर पर आधारित सवाल देखने को मिले तो उन सवालों को आप कैसे बनाओगे। क्लियर है। तो पहला सवाल है हमारे पास कि किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 15 रुपये का अंतर है तो कुल धन कितना होगा। आपसे मूलधन पूछा गया है। दोस्तों हमेशा याद रखना, एक चीज़ याद रखना मेरी बात, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट आता है कहाँ से आता है, मेरी बात ध्यान समझना कि भाई मैं आपको एक चीज़ बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि भाई 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में। तो आप कहोगे 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। अब मैंने ये कहा कि यदि पहले साल का ब्याज 10 लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि मैं CI की बात करूं तो दूसरे साल का ब्याज कितना लग जाएगा दोस्तों। तो आप कहोगे 10 और 1 कितना हो जाएगा, हम कहेंगे जी 11 लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन साधारण ब्याज में होता क्या है, साधारण ब्याज पर जो ब्याज की राशि है वो एक जैसे होता है, हर साल सेम रहता है। पहले साल 10 लगेगा तो आप कहोगे दूसरे साल भी 10 लगेगा। तो मैं ये देख पाया कि 2 सालों में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना ब्याज बन गया, 10 और 11 21, और 2 साल पर साधारण ब्याज पर कितना ब्याज बन गया। तो आप कहोगे 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों, तो हम कहेंगे 10 और 10 हो गया 20। यही है आपके पास। अब आप देख पाओगे कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज, इनमें अंतर कितने का है। तो हम कहेंगे जी अंतर तो अब यहाँ पर 1 का है, और यही अंतर के बारे में पूछा गया है। आए मेरी बात समझ में। तो हम इतना लेंदी ना बनाते हो, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे, देखना बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर है, आए समझ में। अब देखिएगा 10% का फ्रैक्शन हमने लिख दिए, कितना होता है दोस्तों 1/10 होता है। क्लियर है। हम क्या करेंगे कि 10 और 10 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 11। क्लियर है। अब बताओ डिफरेंट कितने का है, तो आप कहोगे डिफरेंट है 1 का, और जो 2 साल की गणना इसलिए हम क्या करेंगे शुरू वाले फ्रैक्शन में स्क्वायर कर देना है। ध्यान समझना मेरी बात। तो आप देख पाओगे कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो हम कहेंगे 100 हो गया। ये आपके लिए मूलधन, और ये है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल का अंतर है। बताओ 1 का मान अंतर के रूप में दिया कितना है, तो 1 का मान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 15। बताओ जब 1 का मान 15 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 1500 हो जाएगा। अतः हमारा जो धन होगा, जो राशि होगा, वो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अंतर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर राशि दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान समझना मेरी बात। हमने क्या किए कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/20 होता है। क्लियर है दोस्तों, 1/20 होगा। 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 20 और 20 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर को डाउट। अब बताओ 20 और 21 में डिफरेंट कितने का, यही तो अंतर होगा हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम कहेंगे 20 और 21 में अंतर है 1 का। क्लियर है। अब हमारा काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप तो हम देखे हैं जो सामने वाला फ्रैक्शन होता है इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करना है, क्योंकि गणना 2 साल की है, याद रखना। तो बताइएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 400 हो जाएगा दोस्तों। और ये मूलधन है 400, और 400 का मान दिया कितना है, तो यहाँ पर दे रखा है 1000। बताओ 400 का कितने गुना है, तो हम कहेंगे जी ये तो 2.5 गुना है। तो 1 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 1 का 2.5 गुना 2.5 रुपये हो जाएगा। अतः 1000 रुपये की धनराशि पर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों, 2.5 रुपये हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से मिलने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है यहाँ पर 42 रुपये हो, तो वह राशि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस बार फिर से हमको मूलधन पूछ दिया गया है कि मूलधन कितना होगा। तो हमारे पास तो परसेंट दिया गया है, रेट दिया गया है, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 1/10 होता है।
क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले साल 10 और ये हो गया 10 और 1 11। तो आप बताओ कि दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट है यहाँ पर 1 का। क्लियर है दोस्तों, 10 और 11 में डिफरेंट कितने का, 1 का। हमारा काम क्या होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। 2 साल की गणना है तो पहले वाले फ्रैक्शन के स्क्वायर कर देते हैं। बताइएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये मूलधन का काम करेगा 100 और 100 के रूप में दिया कितना है, वो नहीं दिया है, हमको पूछ दिया गया है यहाँ पर अंतर दे रखा है यहाँ पर 42 और पूछा गया है क्या, मूलधन। बताओ जब 1 का मान 42 होगा तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का मान 42, तो 100 का मान कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई इसका मान तो 4200 हो जाएगा। अतः 2 साल का है ना, 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर यदि 42 रुपये है तो मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 4200 रुपये हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है सवालों को बनाना। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिलने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पर 150 रुपये दे रखा है। तो वह धनराशि क्या है ये पूछा गया, मूलधन पूछ दिया गया है हमसे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 5% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो 1/20 होता है जी। क्लियर है। पहले साल 20 तो दूसरे साल 20 और 1 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 21 हो जाएगा। बताइएगा दोनों में डिफरेंट कितने का है, 20 और 21 में, तो हर कोई बता सकता है 20 और 21 में 1 का डिफरेंट है। और 1 का मान दे रखा है कितना दोस्तों, 150 रुपये दे रखा है। हमको क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। और मूलधन कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले जो फ्रैक्शन होता है इसका स्क्वायर कर देना है। बताइएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। क्लियर है। अब बताओ जब 1 का मान 150 है, मतलब 1 का 150 गुना है, तो यहाँ पर 400 का भी आपको क्या कर देना है, 150 गुना ले लेना है। बताइएगा 400 का 1.5 गुना कितना होता है, तो हम कहेंगे 15 चौके 60 और ये 3 जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो मूलधन के रूप में कितना राशि मिल जाएगा दोस्तों हमको, 60,000 रुपये। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, नहीं दिया है ना, 60,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अंतर दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60,000। यहाँ पर जीरो लगा लीजिएगा, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। एक मिनट। ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 2 साल के लिए 5% की ब्याज की दर पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का यहाँ पर क्या पूछ दिया गया है, अंतर पूछा गया है। क्या पूछ दिया गया दोस्तों, अंतर पूछ दिया गया है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में कितना दिया है, रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। और 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे जी 1/20 होता है। क्लियर है। 20 और हमने लिख दिए 20 और 1 कितना हो गया, 21। बताओ दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो 1 का है। यही हमारे पास क्या है, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। भूलना नहीं है इस बात को। क्लियर है। 2 साल की गणना, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब देखिएगा 20 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 20 का वर्ग होता है जी 400। और मूलधन दिया कितना है, तो मूलधन दे रखा है यहाँ पर 400 ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 400। क्लियर है। जब 400 का मान 400 हो सकता है, तो बताओ 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये हो जाएगा। अतः अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 1 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर है दोस्तों। फिर यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 5% और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। क्लियर है। हम कहेंगे इसको डायरेक्ट लिख देंगे 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बताइएगा दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। और अंतर के रूप में दिया कितना है, 225 रुपये। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 225 के बराबर है। क्लियर है। अब हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा, हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बताइएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो कोई बता सकता है भाई 400।
अब ध्यान से देखना क्या करना है। देखिएगा ये का कितने गुना दिखाई दे रहा है, 225 गुना दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 400 का भी कितने गुना कर देंगे, 225 गुना कर देंगे दोस्तों। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा कितना होता है, 225 चौके 1000 होता है, 225 चौके 450, 900 हो जाता है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये 900, इतना 90,000। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों हमारा मूलधन के रूप में कितना हो जाएगा, 90,000। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 3 वर्षों के लिए अभी तक हम क्या देखें, सिर्फ 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर देखें। अब हम देखने वाले हैं 3 साल की जब गणना की बात हो और आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो, तो आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए बनाने का, उन तरीकों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखते हैं, हमारे पास सवाल है कि 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना है ना, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या है, कि भाई हमारे पास 5% दिया गया है और इस 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे जी 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, हम कहेंगे पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये हो गया हमारे पास तीसरे साल का ब्याज। क्लियर है। अब देखिएगा, पहले साल यदि मैं CI की बात करता हूँ, पहले साल 20 लगेगा, तब जाके दूसरे साल 21 हो जाएगा। क्लियर है। CI पर यदि दूसरे साल 20 होगा, तब जाके तीसरे साल ये 21 हो जाएगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 21 और इसको इधर बढ़ा लेते हैं 20। क्लियर है। अब आप देख पाओगे कि 20 का वर्ग 20 का गुणा 20 के साथ करने पर कितना हो जाएगा, 400। मतलब पहले साल का ब्याज कितना है, 400। दूसरे साल का ब्याज 21 दूनी कितना होता है, 42, 420। और तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 441। ये आपके पास CI पर बनने वाले ब्याज है ये। क्लियर है दोस्तों। लेकिन यहीं पर यदि मैं SI की बात करूं, साधारण ब्याज की बात करूं SI पर, तो हमको SI के बारे में पता है कि जितना पहले साल का ब्याज साधारण ब्याज का होता है, उतना ही ब्याज आपके पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। तो भाई पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 400 मिला है ना। इसका मतलब पहले साल साधारण ब्याज भी 400 होगा और हर साल साधारण ब्याज सेम रहता है, इतना भी याद रखना है। तो दूसरे साल भी आपको 400 का ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी ब्याज के रूप में 400 मिलेगा। अब आप देख पाओगे कि डिफरेंट कितने का हुआ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। 400 और 400 में कोई डिफरेंट, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में कोई अंतर नहीं होता, सेम ब्याज प्राप्त होता है। अब जो अंतर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरे साल में देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज 400 लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 420, तो डिफरेंट कितने का आ गया, आप कहोगे 20 का आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार साधारण ब्याज तीसरे साल 400 और चक्रवृद्धि ब्याज 441 है, तो डिफरेंट कितने का होगा, तो हम कहेंगे 41 का। अब आप देखोगे कि टोटल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि अब तो 61 का डिफरेंट है डिफरेंट 61 का। तो ये होता है तरीका। क्लियर है। ऐसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल को और ज़्यादा शॉर्ट कर पाएँ। बस ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। क्लियर है। बस ध्यान से समझना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिएगा हमारा सवाल, हमने क्या कहे कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 5% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास 1/20। मैंने सबसे पहले लिखना चाहूँगा 20, उसके बाद 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और फिर से एक बार मैं इसी 20 को दोहरा कर लिख देना चाहता हूँ, कितना 20। आए दोस्तों समझ में, 20, 21 और फिर से मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। या ऐसा ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। हम क्या करेंगे, पहले साल 20, दूसरे साल 21 और तीसरे साल के लिए मैं फिर से इसी 20 को क्या करना चाहता हूँ, लिख देना चाहिए। ये जो 20 दिखाई दे रहा है इसी को लिख दिया। अब हम कहेंगे कि ये टोटल आपके पास क्या है, ये ब्याज है हमारे पास। 20, 20, 40, 40 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 61 हो जाएगा। यही है आपके पास CI और SI का अंतर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या किया, 20 लिखा, 1 बढ़ाकर 21 लिखा और फिर से मैंने 20 लिख दिया। टोटल जोड़ने पर हमको
3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि गणना 3 साल की है तो क्यूब करना पड़ेगा हमको। तो बताइएगा 20 का क्यूब कितना होता है, तो 20 का क्यूब होता है दोस्तों 8000, और 8000 के रूप में दिया कितना है, तो 8000 दिया गया है। जब 8000 का मान 8000 हो सकता है तो दोस्तों सिंपल सी बात है 61 का मान कितना हो जाएगा, 61 रुपये हो जाएगा। अतः 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों, 61। इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर 10% हो तो वह धन क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना मेरी बात। हमने क्या किए कि भाई हमारे पास जो परसेंट है, रेट है 10%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम कहें 1/10 होता है। क्लियर है, बनाने का तरीका क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले 10, उसके बाद एक बढ़ा कर लिखेंगे 11, और इसी 10 को एक बार फिर से हमने लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। अब बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल डिफरेंट कितने का आ गया, तो 10 10 20 20 और 11 कितना हो गया, तो आप कहोगे फिर तो 31 हो गया। क्लियर है, और 31 का मान अंतर के रूप में दिया कितना है दोस्तों, 31 दिया गया है। जब 31 का मान 31 दिया गया है, चूंकि हमको तो मूलधन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बताओ 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। जब 31 का मान 31 हो सकता है तो सिंपल सी बात है 1000 का मान भी 1000 होगा। अतः वो मूलधन की राशि कितनी होगी दोस्तों, 1000 रुपये होगी। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो 155 रुपये है बोला गया है। क्लियर है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। सेम तरीका, सेम है ना, बनाने का तौर तरीका रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर दे रखा है 10, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे 1/10 होता है। क्लियर है, आज समझ में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 10 और 1 कितना लिख देंगे, 11, और फिर से उसी 10 को हम लिख देंगे ये। तो ये जो हुआ, ये हमारे पास टोटल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट कितने का आ गया दोस्तों, 31 का। और इस 31 का मान दिया कितना है, तो 31 का मान दिया गया है यहाँ पर 155। कोई भी बता सकता है कितने गुना दिखाई दे रहा है, ये 5 गुना दिखाई दे रहा है। आया समझ में। चूँकि गणना 3 साल की इसलिए क्यूब कर देंगे। बताओ 100 का क्यूब कितना है, 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है। और 1000 का हमको कितने गुना करना है, 5 गुना करना है। तो 1000 का 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 5000 हो जाएगा। अतः हमारा जो मूलधन की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 5000 रुपये हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सवाल को आप बहुत कम समय में बना पाओ, उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर तरीका आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा, हर एक टॉपिक को बारीकी से देखना है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है ना। केवल देखने भर से काम नहीं होता, साथ में आप प्रैक्टिस किया करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब खुद से कर कर देखोगे तब हमको समझ आएगा कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आया समझ में। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट अंतर 36.60 रुपये है, तो वह धनराशि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना मेरी बात। हमने क्या किया कि भाई 5% जो है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। क्लियर है। यहाँ पर हम कहेंगे 20, एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21, और एक बार इसी 20 को फिर से लिख देना है 20। तो टोटल जो हमारे पास जो ब्याज का आया, अंतर आया ब्याज का, 20 कितना हो गया, 40 और 21 कितना हो गया, 61 का आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा काम तो क्यूब करना है, क्योंकि गणना 3 साल की है। तो 20 का क्यूब कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे जी 8000 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। मैंने कुछ किया नहीं, जो डाटा दिया था उसी डाटा को उठाकर रख दिया। अब यहाँ पर अंतर के रूप में दिया कितना है, तो हमको दिया है 36.60 रुपये, इतना। आप देखकर बता सकते हो कितने गुना है ये, तो हम कहेंगे ये 0.6 लग रहा है। 0.6 गुना है, 6 कम 6 और 6 छक्के 36। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 0.6 गुना कर देते हैं। बताइएगा 0.6 का गुणा करने पर 8000 में 6 8 48,
4800 हो जाएगा क्या हमारे पास, कितना हो जाएगा दोस्तों 4800। अतः मूलधन की राशि कितनी होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 4800 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 4000 रुपये का 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान समझना, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। 1/20 को हम कैसे लिखेंगे, पहले 20 उसके बाद 21 और फिर हम इसी 20 को क्या कर देंगे, दोबारा लिख देंगे ये 20। ये जो आया है ये हमारे पास टोटल क्या है, अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच। 20 20 40 और 21 कितना हो जाएगा, 61 का अंतर मिल गया। अब यहाँ पर मूलधन दिया गया है हमको, तो हम क्या करेंगे भाई, क्यूब कर देते हैं, क्योंकि गणना 3 साल के बताइएगा। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है और 8000 का मान दिया कितना है, 4000 दिया गया है। सिंपल सी बात है, सोच कर देखिएगा, 8000 का आधा कितना है, 4000 होता है। तो 61 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 30.5 तो होगा ही। क्लियर है, 61 का आधा कितना हो जाएगा, 30.5। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा, 500 रुपये का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष में बोला गया है, गणना भी वार्षिक ही है। अब तक हम क्या देखे थे, 2 साल की गणना देखे, फिर 3 साल का भी देखे और हम देखे फिर 1 साल का। मैं पहले भी बताया था, जब गणना 1 साल की हो तो जितना ब्याज साधारण ब्याज से बनेगा उतना ही ब्याज आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज से भी बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि पहले साल की गणना में ना तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो कितने का आ जाएगा दोस्तों, 0 का आ जाएगा। क्योंकि जितना आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, उतना ही ब्याज आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट द्वारा भी प्राप्त होता है। ये दोनों राशि सेम होता है कब, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों में सेम होता है, इतना याद रखना है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 रुपये होगा, कोई अंतर नहीं होने वाला। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो उतने ही समय के लिए अब मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा बोला गया है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया, एक तो 2 साल का वो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है ना भाई, 2 वर्ष का क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और हमसे पूछा जा रहा है क्या, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। कि यदि मान लो 2 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये प्राप्त होता है, तो उसी दर पर उतने ही समय के लिए कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यदि राशि भी वही हो तब पूछा गया। क्लियर है दोस्तों, तो ध्यान समझना मेरी बात। हम क्या करेंगे इस टाइप के जब सवाल देखने को मिले, ये देखिएगा हमारे पास 5% और 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। क्लियर है दोस्तों, मैंने कहा कि भाई पहले साल के यदि ब्याज CI की बात करें, पहले साल CI पर यदि 20 लगेगा ब्याज, तो दूसरे साल कितना लग जाएगा, तो आप कहोगे 20 और 1 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 21। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक टोटल ब्याज कितना लग गया, तो आप कहोगे 20 और 21 टोटल लग गया हमारे पास 41। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमने देखे हैं कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। तो यदि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 हमको ब्याज मिला है, तो साधारण ब्याज भी पहले साल कितना होगा, 20। और चूँकि साधारण ब्याज तो सेम रहता है, इसलिए सेकेंड साल भी ये 20 ही लगेगा। तो बताओ अब टोटल कितना ब्याज लग गया साधारण ब्याज पर, तो 20 और 20 40 लग गया। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 41 का मान दे रखा है यहाँ पर, कितना, 328 दे रखा है। बता सकते हो कितने गुना है, हम कहेंगे जी ये 8 गुना दिखाई दे रहा है। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, इसका मतलब 40 का भी कितने गुना लेना है, 8 गुना, 8 चौके 32। अतः साधारण ब्याज कितना होगा, 2 साल में 320 रुपये प्राप्त होगा। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 रुपये है,
उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज होगा बोला गया है। अब देखिए 3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/100 ही होता है ना, इसको और तोड़ना नहीं है आपको। 3% का फ्रैक्शन हम लिख देंगे 3/100। क्लियर दोस्तों। हमने कहे CI पर यदि ये पहले साल का ब्याज हो गया और ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ध्यान समझना, पहले साल का ब्याज यदि 100 होगा तब जाके दूसरे साल का ब्याज 100 कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 103 होगा जी। क्लियर है। यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो पहले साल भी 100 रुपये ब्याज बनेगा और दूसरे साल भी 100 ब्याज लगेगा। अब देखो टोटल ब्याज कितना हो गया 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 100 और 103 टोटल 203 ब्याज बन गया। लेकिन साधारण ब्याज पर टोटल कितना बन गया हमारे पास 200। क्लियर दोस्तों, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा 203 का मान कितना दिया है यहाँ पर 101.50 इतना दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कितने गुना दिखाई दे रहा है आगे समझ में तो अच्छी बात है। ये 5 गुना है, ध्यान से देख रहे हो आप, कितने गुना कर दें 5 गुना, आधा है ये 0.5 गुना दिखाई दे रहा है। आपको कैलकुलेशन करना है ना कितने गुना है, 0.5 गुना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 0.5 का गुना कर देंगे। बताओ 200 को यदि आधा से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 100 रुपये। अतः हम कह सकते हैं कि उतने ही समय में उतने ही ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारे यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये प्राप्त होता है तो 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज पूछ के, ये तो हलवा हो गया ना काम हमारा, है ना। हमारे पास जो 10% फ्रैक्शन है, इस 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। हम क्या करेंगे, ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ये भाई हमारे पास CI है और ये हमारे पास SI है। क्लियर है दोस्तों। पहले साल 10 साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर तो दूसरे साल 11 हो जाएगा, लेकिन साधारण ब्याज पर पहले साल भी 10 और दूसरे साल भी 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बताइएगा टोटल ब्याज कितना लग गया, तो हम कहेंगे 10 और 11 टोटल 21 और साधारण ब्याज पर 10 और 10 टोटल 20। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा 21 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 21 का मान दे रखा है 2100। अभी तो बच्चा बता देगा, है ना। जब 21 का मान 2100 है तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 का मान 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000, और यही दोस्तों हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 11 को जोड़ने पर 21 हुआ, उसी प्रकार 10 और 10 को जोड़ने पर कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। बिल्कुल आसानी से समझना है भाई। देखिएगा हमारा अगला सवाल, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना होगा। अभी तक हम 2 साल का देखें, अब हम देखेंगे 3 साल का। जब 3 साल की गणना पर हो तो आप कैसे इन सवालों को बनाओगे। क्लियर है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन दे रखा है, परसेंट दे रखा है, कितना होगा इसका 10% का फ्रैक्शन 1/10। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज ध्यान समझना, ये दूसरे साल का ब्याज और ये हो गया हमारे पास तीसरे साल के ब्याज। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि मान लो पहले साल 10 ब्याज लगेगा तब जाके दूसरे साल 11 होगा। क्लियर है यहाँ तक। यदि दूसरे साल ब्याज 10 लगेगा तब जाके तीसरे साल 11 लगेगा। हम 11 को यहाँ पर बढ़ा लिए और 10 को यहाँ पर बढ़ा लिए। अब हम गुणा करेंगे तो 10 दहम हो गए 100, 11 दहम 110 और 11 11 121। क्लियर है दोस्तों। ये हमारे पास CI है, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलने वाले ब्याज है। तो बताओ इन 3 सालों में टोटल कितना ब्याज मिल गया हमको। तो इन 3 सालों में टोटल 100 110 220 210 210 और 121 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 331। टोटल ब्याज कितना मिला हमको चक्रवृद्धि ब्याज पर 331। अब यदि मान लो यहीं पर मैं SI की बात करूं साधारण ब्याज की, तो हमको पता है कि जितना पहले साल ब्याज बनेगा उतना ही ब्याज दूसरे साल का भी बनेगा, तीसरे साल का बनेगा, और है ना इस प्रकार से बनता है। तो पहले साल भी ब्याज 100, दूसरे साल भी ब्याज 100 और तीसरे साल का ब्याज भी 100 हो जाएगा। तो अब आप बताओ साधारण ब्याज पर इन 3 सालों में टोटल ब्याज कितना लगेगा। तो 100 100 100 कितना हो गया 300। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब यहाँ पर कंपेयर करना है कि भाई ब्याज बना कितना है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक्चुअल में ब्याज बना है 931 रुपये 93 रुपये।
कितने गुना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे तो 3 गुना है, तो यहाँ पर 300 का भी 3 गुना हो जाएगा। बताओ 300 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 900 रुपये। अतः साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी, 900 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। अब हम देखेंगे कि ब्याज जब निकालना रहेगा तो बनाने का क्या तरीका होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास रेट तो दिया नहीं है, पर हमको इतना पता है 2 साल में, भाई 2 साल में जो राशि है 2 ईयर में कितना हो जाता है, हम कहेंगे 1600 रुपये हो जाता है। और 3 साल में यही राशि कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 3 साल में जो राशि है ये 1700 रुपये हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, यही है, ये लगातार वर्ष है। 2 साल और 3 साल में बताया था कि लगातार वर्ष का अनुपात ही तो वास्तविक में फ्रैक्शन होता है, दर का फ्रैक्शन होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट डालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बताओ ये 16 से कितना हो गया, 17। तो भाई ब्याज लगा कितना, तो आप कहोगे एक ब्याज लगा है किस पर, 16 पर। और दर निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो आप देख पाओगे 16 छक्के 96.25%। अतः मैं कह सकता हूँ कि ब्याज की जो रेट होगी वो कितने परसेंट की होगी, 6.25% की होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हर एक टाइप के सवाल को हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये और साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ब्याज की दर भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है और दूसरा साधारण ब्याज भी दे रखा है। जब दोनों चीज़ दे रखा हो, याद रखना मेरी बात ध्यान समझना, जब चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हो और साधारण ब्याज भी दिया हो, तो आप कैसे इन सवालों को क्या करोगे, बनाओगे। तो ध्यान समझना मेरी बात, सबसे पहले कोशिश करना कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को लिख दो। किसको लिख देंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज को, एसआई को लिखने की कोशिश करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। दोस्तों आपको पता होगा कि साधारण ब्याज पर हर साल सेम ब्याज लगता है। यदि 2 सालों में टोटल 40 ब्याज लगा है, 40 रुपये, इसका मतलब हर साल 20-20 रुपये ब्याज लगा होगा। मैं लिख सकता हूँ पहले साल भी ब्याज 20 रुपये और दूसरे साल का ब्याज भी 20 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यदि हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल साधारण ब्याज जैसा ही लगेगा। यदि पहले 20 लगा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी 20 लगेगा। अब हम कहेंगे टोटल ब्याज हमारे पास लगा कितना है, 41 रुपये मिला है हमको टोटल ब्याज। पहले साल तो 20 रुपये मिल गया, तो दूसरे साल कितना मिलेगा, तो आप कहोगे तो फिर तो 21 मिलेगा, तब तो जाकर होगा 20 और 21। और हमेशा याद रखना कि दर निकालने के लिए साधारण ब्याज का रेशो इंपॉर्टेंट नहीं होता, रेशो इंपॉर्टेंट होता है आपके चक्रवृद्धि ब्याज का। बताइएगा 20 से 21 यही तो है हमारे पास रेशो, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है किस पर, 20 से इंटू कितना कर देंगे दोस्तों, दर निकालने के लिए 100। आप देख पाओगे 20-2500। अतः ब्याज की जो दर होगी वो कितने परसेंट की होगी, 5% की होगी। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमारा, किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 रुपये है ना हो, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज यदि 40 रुपये है, तो ब्याज की दर फिर से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक तो आपको साधारण ब्याज दे रखा और एक चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा, और यहाँ से निकालना है आपको क्या, ब्याज की दर निकालना। तो जैसा कि मैं बताया कि भाई सबसे पहले कोशिश करना कि आप सिंपल इंटरेस्ट को लिखो, पहले साल और ये दूसरे साल। भाई 2 सालों में टोटल 40 रुपये ब्याज मिला है किस पर, साधारण ब्याज पर। इसका मतलब पहले साल 20 रुपये मिला होगा और दूसरे साल भी 20, क्योंकि हर साल सेम मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो पहले साल तो साधारण ब्याज जैसा मिलेगा, तो यदि 20 मिला है तो पहले साल CI पर भी 20 मिलेगा। अब दूसरे साल का खेल ये है कि भाई दूसरे साल कुल मिलाकर हमको मिला है 40.80 पैसा, यही है। पहले साल 20 रुपये मिल गया, तो दूसरे साल कितना मिला होगा, तो आप कहोगे फिर तो 20.80
80 इतना मिला होगा। क्लियर है दोस्तों, यही तो हमारा क्या होगा, रेट का होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने लिए आसान कर लेते हैं। इसको मैंने लिख देना चाहता हूँ, कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा है ना। हम इसको काट देते हैं 2 से, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट गया। और इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, चूँकि 2 से काट रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा 4। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमको तो ब्याज की दर निकालना है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि ये 0 बढ़ा दिया जाए। 0 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 का गुणा करने पर या 10 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। बताओ 100 की राशि यदि 104 हो रहा है तो ब्याज की दर कितना होगा दोस्तों। कोई भी बता सकता है कि ब्याज कितना % लग गया यहाँ पर, 4%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये दिया गया है, तो दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 3 साल का यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चाहे तो हम क्या करेंगे, 3 साल के साधारण ब्याज को क्या हम 2 साल के साधारण ब्याज के रूप में नहीं देख सकते क्या, है ना। उसका भी 2 साल का कुछ तो ब्याज होगा, वो 3 साल का दिया गया है, लेकिन हमको 3 साल से मतलब नहीं है। बताओ भाई, सिंपल सी बात है, यदि 3 साल में 1200 रुपया लगा है ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, तो कोई बता सकता है कि 800 लगेगा। कैसे निकाला है हमने, कैसे निकाले हैं, तो भाई हर साल 400 रुपया ब्याज बना होगा ना भाई। पहले साल 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 400, हो गया 1200। तो 2 साल में कितना होगा, 400 और 400 800 ही होगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का ब्याज भी कितना हो जाएगा हमारे लिए, 400 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखेंगे सिंपल इसकी बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर CI की बात करें तो यहाँ पर टोटल 812 रुपये लगे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि पहले साल साधारण ब्याज 400 लगा तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा कितना, 400 रुपये। टोटल 812 लगना है 2 साल में, पहले साल 400 लग गया तो दूसरे साल कितना लगेगा, तो आप कहोगे फिर तो 412 होगा, तब जाकर होगा ना 812 रुपये। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 4 से काट देते हैं, अपने लिए आसान हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। आप देख पा रहा हो 100 की राशि 103 हो गया, तो कितना % ब्याज लग रहा है, तो आप कहोगे जी 3%। अतः ब्याज की जो दर होगी दोस्तों वो कितने % की हो जाएगी, 3% की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज अ करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 और 220 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया गया है, यहाँ पर 2 लगातार वर्षों का दे दिया है। पहले साल का ब्याज मान लो 200, तो दूसरे साल का ब्याज 220 रुपये बन गया। तो ब्याज की दर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो हम कहेंगे यदि पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज लगा 200 और दूसरे साल का ब्याज लग गया 220, हमको रेट ज्ञात करना है। 2 से काट देते हैं, काम आसान हो जाएगा। 2 से काटने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। मतलब 100 की राशि कितना हो रहा है, 110। तो ब्याज की दर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जी 3%। और यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 800 रुपये और 4 साल में 800। देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं, ये भी लगातार वर्ष है। 3 साल के बाद 4 साल में बताया था, पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज सेम रेशो बनता है ना भाई। उसी प्रकार दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पाँचवा, चाहे जितने भी सालों का क्यों ना हो, है ना, ये जो रेशो होता है वो उसी रूप में क्या होता है, काम करता है अपना। ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई 3 साल का तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है हमारे पास, 800 रुपये मिला। और चौथे साल का ब्याज कितना मिल गया है दोस्तों, तो आप कहोगे जी चौथे साल का जो ब्याज है वो 840 रुपये है। ये कंप्लीट लगातार वर्ष है, 3 के बाद 4। तो यदि लगातार वर्ष है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होता, याद रखना, कहीं भी दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर काट देते हैं इसको। किससे कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, सिंपल सी बात है। 8 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा दोस्तों। क्लियर है। इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8
और 8 पंचे 40, 105 बार में कट गया। बताओ 100 की राशि यदि 105 हो रहा है तो ब्याज की दर कितना होगा? बच्चा बता सकता है भाई 5% तो होगा ही। क्लियर है? अतः ब्याज की जो दर होगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी दोस्तों? 5% की। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। कितने साल में हो रहा है? 3 साल में। कितने गुना हो गया भाई? 8 गुना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये थोड़ा अलग टाइप के सवाल हो गया। यहाँ पर मिश्र धन है, मूलधन और मिश्र धन दे दिया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मूलधन और ये हमारे पास मिश्र धन। गणना 3 साल की है, याद रखना। 3 साल की गणना है तो अंडर क्यूब लगा देना है, काम आसान हो जाएगा। मूलधन कितना होगा आपके पास भाई? सोचने वाली बात है। तो भाई 8 गुना होगा कब? 3 साल बाद। क्लियर है? इसका मतलब आपकी राशि 1 है, हमने कहे 3 साल बाद ये राशि कितना हो जाना है? 8 गुना हो जाएगा। मतलब 1 का 8 कितना होता है? 1 का 8 गुना। आप कहोगे 1 का 8 गुना तो 8 होता है। क्लियर है दोस्तों? 1 का 8 गुना कितना होता है? 8। बताओ 1 का अंडर क्यूब क्या घनमूल क्या होता है? तो 1 ही होता है। और 8 का घनमूल क्या होता है? तो आप कहोगे 2। अब हमको देखना कि ब्याज की दर क्या होगी, तो हम इसको 100 बना लेते हैं। ये कितना हो गया? 200। अब बताओ 100 की राशि यदि 200 हो रहा है तो ब्याज की दर क्या होगा? तो आप कहोगे फिर तो ब्याज की दर यहाँ पर 100% हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हमारा क्या होने वाला है? यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8,820 रुपये और 3 साल में 9,261 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पर फिर जो बात है लगातार वर्षों की है, ठीक है ना? लगातार वर्षों की है तो हमको दिक्कत तो होती होगी नहीं फिर, है ना? जब लगातार वर्षों की बात हो भाई, हमने कहे कि मान लेते हैं 2 साल में मतलब 2 ईयर में ये राशि कितनी हो जाती है? तो हम कहेंगे 2 ईयर में होता है 8,820 रुपये हो गया। और 3 ईयर में ये राशि कितना हो गया? तो आप कहोगे 9,261 रुपये हो गया। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक ये कटेगा क्या किससे से? 21 से तो कट रहा है, ये कट जाएगा 21 से। 21 से काट देते हैं, 21 चौके 84 और 4 बज गए, 21 दूनी 42 होता है। क्लियर है? यहाँ पर 21 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 21 चौके 84। क्लियर है ना? 21 चौके 84 है, फिर 8 बज गए हमारे पास, फिर 21 चौके 84 और 4 बज गया, 21 कम 21, 2 ही बचेगा ना, 21 कम 21 और कट जाएगा क्या? ये 21 से एक बार और काट देते हैं, 21 और काटेंगे तो 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 21 बार में। क्लियर है? अब बताओ 20 से 21 हो रहा है तो ब्याज की दर हमको क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे ब्याज की दर अब यहाँ पर? तो अब हम क्या करेंगे, यदि 20 की राशि 21 हो रही है तो कितना बढ़ा? तो हम कहेंगे 1 बढ़ा जी। कितना बढ़ा? 1। किससे बढ़ा? 20 से। तो 1/20 इंटू कितना कर देंगे? 100। तो आप देख पाओगे कि जो ब्याज की दर होगी 20 से कम 20 और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, है ना? तो आपके जो ब्याज की दर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 52 रुपये है तथा उसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 50 रुपये है तो ब्याज की दर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पर फिर से रिपीटेड सवाल लग रहा है लगभग। साधारण ब्याज पहले साल और दूसरे साल, भाई 2 सालों में साधारण ब्याज के रूप में कितना रुपये मिल गया? हमको 50 रुपये मिल गया। इसका मतलब पहले साल 25 रुपये ब्याज मिला होगा और दूसरे साल भी 25 रुपये ब्याज मिला होगा। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं CI की बात करूं तो आप कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज पर फिर तो पहले साल 25 तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे साल कितना मिलना चाहिए ताकि टोटल 52 रुपये हो जाए? तो आप कहोगे फिर तो 27 मिलना चाहिए। हमको ब्याज की दर निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं, दोनों साइड कर देते हैं 4 का गुणा। तो आप देख पाओगे 25 चौके कितना होगा? यदि 100 रुपये पर 27 दूनी 54 दूनी 108 हो जाता है तो ब्याज की दर कितना होगा दोस्तों? तो आप बताओगे कि ब्याज की दर जो होगा वो कितने % का हो जाएगा? 8% की। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज अ करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है?
तो ये रहा आज का हमारा क्लास, ठीक है। बाकी का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? जो भी आपको डाउट रहा हो, है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा, तो आपका जितने भी डाउट है वो सबके सब क्लियर होगा। क्लियर है दोस्तों? बाकी हम जितने भी यहाँ के और टाइप बचे होंगे उन सभी टाइपों को हम बाद में और देखने वाले हैं। क्लियर है? हमारा जो अगला क्लास होगा कल, उन क्लास में हम बाकी को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? धन्यवाद।